हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। ये जो व्लॉग है ये है लोहड़ी वाले दिन का। थोड़ी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए है ना इसको एडिट करके पोस्ट नहीं कर पाए, डिले हो गया थोड़ा सा। तो ये हम लोगों ने ट्रांजिशन किया था हैप्पी लोहड़ी का। ये मैंने सूट पहना था और हम लोग जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में लोहड़ी का जो फंक्शन था। यहाँ पे एक्चुअली सारे ही फंक्शन मनाए जाते हैं। होली तो डीजे तो मुझे लगता है कि मतलब है ना इनका लगा ही रहता है, हमेशा इनका सेटअप हुआ ही रहता है। और हमेशा ही मतलब अच्छे से यहाँ पे है ना काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, फैमिलीज अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे हर हर फेस्टिवल दिखाते हैं, मनाते हैं बहुत अच्छे से, मतलब सेलिब्रेट करते हैं, एक्साइटमेंट होती है। तो ये देखिए हम जा रहे हैं लोहड़ी की तरफ, जहाँ पे लोहड़ी जलाई जा रही है और डीजे वगैरह लगा है, ये आपको लाइटिंग दिख रही होंगी। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और काफ़ी काफ़ी अच्छा था यहाँ पे सेटअप जो इन्होंने किया था, बहुत ही अच्छा था। और ये देखिए मैं और मायरा जा रहे हैं, हमें कैप्चर जो कर रहे हैं इसके पापा। और हाँ, अभी आप देखेंगे। और एक्चुअली हुआ क्या था, ये हो गया था कि यहाँ पे सब ने है ना, मतलब किसी ने भी है ना ट्रेडिशनल वियर नहीं किया था, लाइक इंडियन अटायर नहीं पहना था। बस मैं ही चली गई थी वहाँ पे। मुझे थोड़ा सा एक बार लगा, मैंने कहा लेकिन यार कॉन्फिडेंट जो होता है ना, जो इंसान कॉन्फिडेंट रखता है, अगर आपने कुछ भी पहना है और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो है ना आपको नहीं होता, ऑकवर्ड नहीं फील होता। और फिर हमने इसमें कुछ हम लेके गए थे मूंगफली वगैरह, वो डाली और हमने एक दो चक्कर लगाया इसका, जैसे सब लगा रहे थे। अब ये रिचुअल होता है शायद, हमें पता नहीं है, लेकिन अच्छा लगा। काफ़ी मतलब ठंड थी और मायरा को कोल्ड था। मैं वहाँ पे लेके तो गई, लेकिन आप देखोगे काफ़ी हालत ख़राब है हम लोगों की कोल्ड में, और खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा है हम लोगों को, सबको ही, इसके पापा को भी, मुझे भी। तो हम चले तो गए, लेकिन फिर थोड़ा सा बोन फायर के आगे पीछे घूमे तो सही था। फिर हमने डीजे पे काफ़ी डांस किया वहाँ पे। ठीक है, मैंने एक्चुअली बहुत दिनों से सोच रखा था, मैंने कहा यहाँ पे डेफिनेटली लोहड़ी सेलिब्रेट होगी। और ये देखो मैं और मेरी क्यूटी पाई। मायरा है डांस की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन, जो कि है ना हर टाइम मतलब डांस के लिए तैयार रहती है, कभी भी गाना बजा दो शी इज़ जस्ट लाइक रेडी। और मेरी आवाज़ थोड़ी भारी आएगी क्योंकि मेरा कोल्ड कफ है ना अभी मतलब ठीक नहीं हुआ है प्रॉपर, जैसे होना चाहिए। एक बार वही होता है ना गाइस कि एक बार बीमारी कोई लग जाती है तो वो ठीक नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ पे गाने बज रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इसे प्रॉपर कोई कंपनी नहीं मिल रही है, नहीं तो है ना ये और भी अच्छा करे, अच्छा डांस करे। तो मुझे ही आना पड़ा इसको कंपनी देने के लिए। एक्चुअली इनिशियली स्टेज जस्ट जब शुरू ही हुआ था फंक्शन, हम थोड़ा जल्दी चले गए थे। उसके बाद में बहुत ज़्यादा धूमधाम हुई, खूब डांस किया, खूब लेडीज़ आई, औरतों ने काफ़ी अच्छा डांस किया, गर्ल्स ने, औरतों ने काफ़ी अच्छा डांस किया। और फिर मुझे इसको कंपनी देनी पड़ रही है यहाँ पे। इसको भी कोल्ड कफ है तो है ना ज़्यादा देर वहाँ पे रखना सही नहीं था, इसलिए हम इसको ले आए थे। और ये देखो ये काफ़ी अच्छा डांस कर रही है यहाँ पे, मैंने भी इसके साथ काफ़ी इंजॉय किया। बोलते ना कि आप अपने बच्चों, अपना चाइल्डहुड तो किसी को भी याद नहीं रहता, लेकिन जब आप अपने बच्चों के साथ उनका चाइल्डहुड जीते हो तो आपको लगता होगा कि यार मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ऐसे मैं ऐसे ही करता हूँगा, या मैंने भी ऐसे ही किया होगा, या क्या मैं भी इतना ही एक्टिव था, या मेरे भी ऐसे ही शौक़ थे जैसे अभी बच्चों के होते हैं। तो उस टाइम पे हमारे बचपन की अगर बात की जाए तो बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी, बहुत लिमिटेड कपड़े होते थे, बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ें नहीं थी जो आजकल हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को दें और अच्छा अच्छा हमारे बच्चे पहने, अच्छा हर पल इंजॉय करें। वो अभी पॉसिबल है, लेकिन तब नहीं था। यहाँ पे किया हमने बहुत सारा मज़ा। और ये जो होती है ना छोटी छोटी खुशियाँ जो हम सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, अपनों के साथ, ये बहुत मायने रखती हैं। मैं सोचती हूँ पहले, एक्चुअली अभी तो चलो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन पहले जब मैं मतलब ऐसे रील्स वगैरह डालती थी और है ना
वो करती थी अपनी बेटी के साथ, अपने साथ कुछ नया लुक क्रिएट करना, कुछ नया करना अपने लिए, कुछ ड्रेस बनवानी। सो ये मुझे बहुत ही शौक़ है शुरू से ही। तो मैं सोचती थी कि मतलब मैं जब बूढ़ी हो जाऊँगी ना, तो मैं इनको देख देख के इंस्टाग्राम पे खुश होंगी, क्योंकि देखो फ़ोन तो चेंज हो जाता है, तो मेमोरीज़ आपकी डिलीट हो जाती हैं, कुछ फ़ोटोज़ है ना अपने आप भी चले जाते हैं, आप चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी चले जाते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं सोचती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मेरी शुरू से लेके आखिरी तक की मतलब सारी चीज़ें रहेंगी। तो मैं इनको देख देख के कम से कम मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी कि मैं ऐसी थी, आपकी मम्मा ऐसे करती थी, ठीक है। अभी भी वो देखती है, मुझे सीखती है काफ़ी कुछ, खुश रहना, ठीक है। मैं उसको डांट भी दे देती हूँ, कई बार इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि मार भी देती हूँ, फिर मैं उसको चुप कराती हूँ। तो इमोशन है ये हमारे, जो हम बह जाते हैं, गुस्सा, रोना, चिल्लाना। तो अभी ये है कि मतलब है ना, हम अपना बहुत ही अच्छा फ़ेज़ अपनी लाइफ का जी रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अप डाउन्स भी देखो बहुत ही आते हैं लाइफ में, बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, नीचे ऊपर चल जाता है, चलता रहता है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में। लेकिन ये है कि आप उसको कैसे टैकल करते हैं। और बहुत टाइम लगा है मुझे, बहुत टाइम लगा है मुझे इन चीज़ों को सीखने में, समझने में बहुत टाइम लगा है। मतलब मेरी ज़िंदगी के कम से कम 5 या 6 साल मुझे ये समझ में लगा कि कैसे आपको दूसरों के कहने के बावजूद कैसे आपने आपको अच्छा रखना है, कैसे अपना मूड सही रखना है, कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखनी है। क्योंकि ये दुनिया तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंटेंशनली करता है, मैं ये नहीं मानती कि कोई आपका मूड ख़राब इंटेंशनली करता है, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई अपने आप को रोक नहीं सकता। और ना चाहते हुए भी है ना, वो चीज़ें आपको परेशान कर देती हैं। तो कैसे आपको उन परेशानियों के बीच में अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, अपने लिए अच्छा टाइम स्पेंड बिताना है, कुछ फैमिली के लिए अच्छा करना है अपनी। अभी तो मेरा मेन गोल जो है ना, मेरी बेटी ही है, इसी को देख देख के मैं जीती हूँ। ये देखो कैसे मुझे बुला रही है कि मम्मा आप आ जाओ, इसको हमेशा मेरी कंपनी चाहिए। तो हमेशा बस मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी को मैं कैसे खुश रखूँ, कैसे इसको मतलब अपना 100% दूँ, कैसे अपनी फैमिली को 100% दूँ, कैसे मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ। और एक चीज़ मैंने देखी है गाइस, कि जब आप अपने आप को बिज़ी रखते हो ना, जितना आप अपने आप को बिज़ी रखते हो उतनी ही पॉजिटिविटी आप में बनी रहती है, उतना ही आप अपने कर्म पे ध्यान देते हो, अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हो। सो प्लीज़ आप अपने कर्म पे ध्यान दो। आपको लो फील हो रहा है ना, तो आप उस दिन छोड़ दो, लेकिन अगले दिन मतलब अच्छे माइंड के साथ उठो, अच्छी चीज़ों के साथ उठो और करो, उनमें अपना 100% दो। तो जैसे अभी मेरा है कि ये करीब है ना, और देखो सोसाइटी सब अपनी फैमिली के साथ कितने मज़े कर रहे हैं, बच्चे देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सोसाइटी में ये एक अच्छी बात होती है कि सब लोग है ना अच्छे से एंजॉय करते हैं, सब मज़े करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी मतलब बैरियर नहीं आता कोई भी इस चीज़ में, सब अच्छे से अपना मज़े करते हैं। और यही एक्चुअली लाइफ है कि है ना, आप अपना जितना हो सके उतना अच्छा टाइम निकालो अपनी फैमिली के लिए, अपने मतलब परिवार के लिए। ये है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड है, और मुझे भी और मायरा को भी कोल्ड हो गया है कि हम बाय कर रहे हैं। बाय गाइज़, इसके पापा हमें शूट कर रहे हैं, तो इसलिए हम मतलब जा रहे हैं, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। हम वापस आएंगे अभी, क्योंकि है ना मुझे लगा कि बाद में एक्चुअली जब मैंने बालकनी से देखा तो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी। तो मुझे लगा कि अभी दोबारा शायद डांस वगैरह शुरू हो गया, और वाकई में ही दोबारा डांस शुरू हो गया था, सब लोग डांस कर रहे थे। तो मुझे भी मन हुआ इनको सबको खाना वाना खिलाने का। इस टाइम तक हमने खाना नहीं खाया था, बाद में हम खाना वाना खा के निपट के, इनको भी पूछा मैंने, लेकिन इन लोगों ने सबने मना कर दिया। तो मैंने मायरा को बोला चलो हम ही चलते हैं। तो इस बार मैं इसको प्रॉपर कैप वैप पहना के प्रॉपर लेके आई हूँ, शूज़ वूज़ पहना के, ताकि है ना इसको ठंड ना लगे। लेकिन नेक्स्ट डे ये व्लॉग है ना 13 तारीख का है, आज तो 16 हो गई है। तो है ना नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा मतलब इन दिनों पड़ी रही है बहुत ज़्यादा ठंड, हर जगह बहुत ज़्यादा ठंड है। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी नया व्लॉग आएगा, मायरा ने चाय बनाई, वो प्लीज़ आप देखिएगा, और मेरा बर्थडे का भी व्लॉग आएगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।